औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टे लेक्चर नंबर 10 स्टेट्स की सीरीज को लेकर चलते हुए आगे आज हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन के ऊपर। कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्पर्जन, उसके अंदर एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे, रेंज की बात करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करेंगे। व्यूअर्स, डिस्पर्जन क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ी। इन measures of central tendency, our main object was to find the single representative value, central value in measure of central tendency. We need central value of the data so that the two or more set of data could be compared in a better form. Let me clear this point. In measure of central tendency, you need a single representative value, mean, median, mode. The answer was a single representative value. However, two or more set of data can have the same mean, the same mode, or the same median, and yet still be quite different in other ways. So, a measure of dispersion is the degree of closeness. Listen carefully. A measure of dispersion is the degree of closeness of the values from its some central values, mean, median, mode, etc. In other words, it may be concluded that a measure of central tendency is a single number to represent a group of data, whereas a measure of dispersion is used to measure the difference in the data. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आप सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मॉड मालूम करते थे सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के लिए, आपके पास आंसर सिंगल वैल्यू आती थी। लेकिन डिस्पर्जन के अंदर इसमें डिस्पर्स होगा डेटा और उसके अंदर आप डिफरेंस मालूम करेंगे। डेटा के अंदर आपने डिफरेंस मालूम करना है, ठीक है जी। वो डिफरेंस क्या है, ये सामने मिसाल है। ये शागिर्द हैं, उनकी रेंज बताई हुई है कि इतनी 10 से लेके या 8 से लेके ये 50 तक हैं, ये जितने भी हैं। सवाल में कुछ भी हो सकता है डेटा, लेकिन यहाँ पे तादाद जो दी हुई है उनकी, यहाँ पे ग्रुप बना दिया 10 से 14 के दरमियान और आगे एरिया वाइज, लोकेशन वाइज कर दिया इसको, एरिया ए, एरिया बी। वो स्टूडेंट की तादाद जो है एरिया बी में 10 से 14 के दरमियान 5 स्टूडेंट आते हैं नंबर ऑफ क्लासेस उनकी, जबकि एरिया ए में नंबर ऑफ क्लासेस 0 हैं। ये यहाँ पे डिफरेंस एक आया है। देखें, वहाँ पे मीन, मीडियन, मॉड मालूम करते थे, लेकिन डिस्पर्जन के अंदर डिफरेंस देखना है आपने, तो यहाँ पे डिफरेंस आया है एरिया ए और एरिया बी के दरमियान। फिर अगली जो आ रही है 15 से 19 के दरमियान में भी डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपने फाइंड करना है, इस डिफरेंस को आपने देखना है, इस डिफरेंस को आपने मेजर करना है। अब बात यह है कि ये ऐसा हुआ क्यों। आप सेंट्रल टेंडेंसी मालूम करते थे
उसमें अगर आप मीन मालूम करते थे तो यहाँ पे भी मीन सेम ही है, सेम मीन आ रही है। अगर जी इसकी मीन सेम आ रही है, देखें 60 के नीचे ये दिया हुआ है तादाद, इनकी जमा करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से करेंगे तो मीन सेम आएगी। लेकिन फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम इसको डिस्पेरियन के अंदर लेके जा रहे हैं? इसलिए लेके जा रहे हैं अगरचे इनकी मीन सेम है, ठीक है, लेकिन स्टिल इनके अंदर डिफरेंस है। मीन तो सेम है लेकिन इनके लोकेशन के लिहाज से इनके अंदर डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से हम इसको जो है ना डिस्पेरियन मालूम कर रहे हैं। मीन नीचे देखें सेम आ रही है, फर्क सिर्फ डिफरेंस का है, ठीक है जी, डिफरेंस। और ये देखें, ये जो इसकी डायग्राम बनी हुई है, एरिया ए में और एरिया बी में बड़ा वाज़ेह फ़र्क मालूम कर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये 2529 के दरमियान ये पीक टावर एरिया ए का, ये देखें, जबकि एरिया बी में हाईएस्ट पॉइंट जो आ रहा है वो ये आ रहा है 35 से इसके दरमियान। चलें जी आगे चलते हैं। एब्सोल्यूट वर्सेस रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पेरियन की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पेरियन वो होता है, an absolute measure of dispersion is one that measures the dispersion in terms of the same units। अगर यूनिट सेम होंगी, जो डेटा आप जिसके आप डिस्पेरियन मालूम कर रहे हैं, वहाँ पे अगर यूनिट सेम होगी तो वो एब्सोल्यूट डेटा होगा। अगर यूनिट के अंदर डिफरेंस आ जाएगा तो वो रिलेटिव होगा। Dispersion is one that is expressed in the form of ratio, coefficient, percentage। इस तरह के रेशियो, कोफिशिएंट, परसेंटेज जो है वो रिलेटिव होंगे। अब रेंज क्या है? रेंज इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डेटा सेट। दो वैल्यू हैं डेटा की, वो रेंज R इज इक्वल टू XM, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू, माइनस X0 लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट में से सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, ये आपका रेंज कहला। ये क्यों इस्तेमाल करते हैं? रेंज आपको बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है, बहुत सारी जगहों पे इसके ज़रूरत पड़ जाती है। रेंज की ज़रूरत आपको ग्रुप करने के लिए डेटा को ज़रूरत पड़ती है। रेंज की ज़रूरत पड़ती है आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। In simply, the concept does not necessarily invalidate, but in general it gives idea of dispersion। तो रेंज का आपको पता चल गया कि सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू आपने करनी है माइनस। ठीक है जी, रेंज निकालनी तो आसान है। ये देखें, ये सबसे लो वैल्यू है, ये सबसे हाई वैल्यू है, इनके दरमियान जो फर्क आएगा वो रेंज होगी।
लेकिन लेते कहाँ हैं, अलोंग एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल। ये देखें, ये मिड रेंज है, मिड रेंज। जो रेंज आई है उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो उसका मिड आ जाएगा। रेंज की जब अगर मिड निकालनी है, किसी भी चीज़ की मिड निकालनी है, जरूरी नहीं है रेंज की बात, किसी भी डेटा के अंदर अगर आपने मिड निकालना है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। अगर पर करते हैं 14 से 20 के दरमियान है तो मिड रेंज आप उसकी कैसे निकालेंगे जी, ये तरीका। और मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो ये है कि दो वैल्यू को, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को आपस में जमा करके डिवाइड बाय 2 कर दें। ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन की बात करें तो इसका फार्मूला एक्स एम माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एम प्लस एक्स नॉट, ये है कोफिशिएंट का फार्मूला। यानी कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और जब डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है जी, ये सारा कुछ ऊपर से मिड रेंज, इसको भी छोड़ें आप ये फाइनल फार्मूला याद रखें कि हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड करेंगे हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू को प्लस करके। ये आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं ज़्यादातर। अच्छा जी, अब आपकी क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट जो होता है, आप इसके नाम से पहले वाकिफ हैं कि ये क्या चीज़ है। इट इज़ अ प्योर नंबर एंड इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है जी। इसका फार्मूला, क्वार्टाइल डेविएशन इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड द फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल के दरमियान जो डिफरेंस है उसका हाफ ले लें तो वो क्वार्टाइल डेविएशन है। यानी फर्स्ट क्वार्टाइल माइनस थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल, ये आपके क्या आ गया, रेंज। क्वार्टाइल रेंज समझ लें आप, इंटर क्वार्टाइल रेंज। आपकी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो ये Q3 माइनस Q1 इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और उस रेंज को डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाएगी। इट इज ऑल्सो नाउन एज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो अगर आपको एमसीक्यूज में लिखा हुआ है कि QD इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और आगे ऑप्शन दिया हुआ है कि इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेटा, क्वार्टाइल डेविएशन, और चौथे ऑप्शन में आपको दिया हुआ है बोथ ए एंड सी।
तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। ऐसे भी बन सकता है। ये देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज Q1 माइनस Q3 माइनस Q1, और इसको सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज कह सकते हैं।